loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. But now I'm here with you, baby. All हे दोस्तों, आदर जैन की शादी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। शादी के स्टेज पर आदर ने जो कहा वो सिर्फ एक नॉर्मल सी स्पीच नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जिसने उनके पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। आदर जैन और आलेखा वेड की शादी तो हो गई, लेकिन शादी में आदर के एक स्टेटमेंट ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अपने एक्स रिलेशनशिप यानी तारा सुतारिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तारा को चीट किया गया। तो आखिर आदर ने ऐसा क्या कह दिया? क्या सच में उन्होंने तारा के साथ टाइम पास किया? और क्या आलेखा इस सब में इन्वॉल्व थी? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए, आप शादी के स्टेज पर खड़े हैं, आपकी नई नई शादी हुई है और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं। कितना अजीब लगेगा ना? लेकिन आदर ने ऐसा ही किया। शादी में उन्होंने कहा, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं हमेशा उसे पसंद करता था। बस फिर क्या था? लोगों ने तुरंत तारा सुतारिया का नाम लेना शुरू कर दिया। आखिर आदर 4 साल तक तारा के साथ रिलेशनशिप में थे और फिर अचानक उन्होंने ब्रेकअप कर लिया और कुछ ही समय बाद आलेखा से शादी कर ली। अब सवाल ये उठता है कि अगर आदर हमेशा तारा को पसंद करते थे तो फिर उनका रिश्ता टूटा क्यों? क्या ये रिश्ता सच्चा था या सिर्फ टाइम पास? जब आदर और तारा रिलेशनशिप में थे तो आलेखा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं। तीनों को कई बार एक साथ पार्टियों और इवेंट्स में देखा गया था। मतलब कि तारा आदर पर पूरी तरह से भरोसा करती थीं। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तो लोगों को ये अजीब लगा कि अचानक से आदर और आलेखा साथ में कैसे आ गए। क्या पहले से ही कुछ चल रहा था? सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि आदर ने तारा को धोखा दिया और तभी उनसे ब्रेकअप किया, जब उन्हें यकीन हो गया कि आलेखा उनके लिए रेडी हैं। अब अगर ऐसा सच में हुआ तो ये कितना गलत है ना? 4 साल तक रिलेशनशिप में रहो, फिर अचानक किसी और के साथ शादी कर लो और बोलो कि मैं तो हमेशा से उसे पसंद करता था। अब बात आती है कि शादी में आदर को अपनी एक्स के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? कोई भी ब्राइड ये नहीं चाहेगी कि उसके ग्रूम की स्पीच में पास्ट रिलेशनशिप का जिक्र हो। सोशल मीडिया पर लोगों ने आदर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत शैलो स्टेटमेंट था, तो कुछ ने कहा कि अगर सच में तारा के लिए फीलिंग्स थी तो फिर ब्रेकअप क्यों किया? तो क्या ये सिर्फ एक कूल दिखने की कोशिश थी? आदर की स्पीच वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, ये कैसा इंसान है जो शादी के दिन अपनी एक्स को याद कर रहा है? दूसरे ने लिखा, 4 साल किसी के साथ बिताए और फिर कहते हो कि वो बस टाइम पास था? कितना अनफेयर है। कई लोग बोले कि अगर तारा और आदर का ब्रेकअप क्लीन था तो आदर को अपनी शादी में इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आदर को तारा से माफी मांगनी चाहिए? अगर उनका रिश्ता सिर्फ टाइम पास था तो फिर आदर ने तारा को अपनी फैमिली से क्यों मिलवाया? कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को अपने घर वालों से मिलवा रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि चीजें सीरियस हो रही हैं। लेकिन अगर ये रिश्ता सीरियस था तो फिर शादी के स्टेज पर तारा को इस तरह डिसरिस्पेक्ट करने की क्या जरूरत थी? जब एक लड़की अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर देखने लगती है तो उसके लिए एक पल में सब कुछ टूट जाना बेहद तकलीफदेह होता है। 4 साल का रिश्ता सिर्फ टाइम पास नहीं हो सकता। इतने सालों में तारा ने इस रिश्ते में न जाने कितनी उम्मीदें लगा ली होंगी, और अगर आदर ने तारा को चीट किया तो उसे इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। अब ये माफी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बल्कि ये दिखाएगी कि आदर को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन क्या वो माफी मांगेंगे या फिर सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। पर यह कहानी सिर्फ आधार और तारा की नहीं है। कपूर परिवार का एक पैटर्न है जिसमें वे अपने पार्टनर का चुनाव सिर्फ अपने स्टैंडर्ड के लोगों में ही करते हैं। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ। रणबीर और कैटरीना का रिश्ता सालों तक चला, लेकिन जब शादी की बात आई तो कपूर परिवार को कैटरीना पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि नीतू कपूर ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। रणबीर और दीपिका पादुकोण। कुछ ऐसा ही दीपिका के साथ भी हुआ। एक वक्त पर यह बॉलीवुड का सबसे फेवरेट कपल था, लेकिन फिर अचानक उनका ब्रेकअप हो गया। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन। करिश्मा और अभिषेक की सगाई तक हो गई थी, लेकिन बबीता चाहती थी कि करिश्मा किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करे, और जब अभिषेक का करियर गिरने लगा तो उनकी सगाई टूट गई। ऐसे में फैंस का मानना है कि कपूर परिवार अपनी परंपराओं के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनाता है
जो उनके क्लास और स्टेटस के हिसाब से फिट बैठते हैं। शायद यही वजह है कि रणबीर ने आखिरकार आलिया भट्ट से शादी की, क्योंकि आलिया सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक फिल्मी परिवार से आती हैं। अगर गौर करें तो तारा सुतारिया हमेशा कपूर फैमिली के साथ हर इवेंट में दिखती थीं, लेकिन उन्हें कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना गया। जब तारा और आधार रिलेशनशिप में थे तो उनकी शादी की अफवाहें भी उड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके उलट अलीका आडवाणी, जो आधार की बचपन की दोस्त और फैमिली फ्रेंड थीं, उन्हें तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। करीना और करिश्मा पहले से ही अलीका को काफी पसंद करती थीं, और शायद इसी वजह से आधार और अलीका की शादी इतनी जल्दी और आसानी से हो गई। आधार के टाइम पास वाले बयान के बाद कुछ लोग तारा के लिए सहानुभूति जता रहे हैं तो कुछ आधार का बचाव कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, कपूर परिवार में रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि सोच समझकर तय किए जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या तारा सुतारिया के साथ गलत हुआ? क्या कपूर परिवार अपने अंदर सिर्फ एलीट क्लास के लोगों को ही जगह देता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन क्या ये सच में उतना बड़ा मुद्दा है जितना उसे बनाया जा रहा है? क्या ये सब कुछ बस कुछ लोगों की बातें और अफवाहें नहीं हो सकती? कहीं ना कहीं लोग अपनी जिंदगी में थोड़ी ड्रामा और मसाला ढूंढते हैं, और अगर दो सेलिब्रिटी का नाम एक साथ जुड़ जाए तो वो तुरंत सुर्खियां बन जाती हैं। शायद आदर और तारा के बीच कुछ गलतफहमियां हुई हों, लेकिन क्या ये सच में बड़ी गलती थी? हो सकता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए होने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदर ने तारा को जानबूझकर धोखा दिया। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं और इसका कारण कोई एक तरफा धोखा नहीं बल्कि दोनों के बीच की समझ की कमी हो सकता है। क्या हम इस पूरे मामले को सिर्फ कुछ गॉसिप और कयासों की वजह से ज्यादा बढ़ा रहे हैं? हो सकता है कि तारा और आदर का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, और जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक तरफा नजरिया हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ये बातें फैलाते हैं। क्या हमें आदर को गुनहगार मान लेना चाहिए? कभी कभी मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें चलती हैं, क्या हमें उन्हें सच्चाई मान लेना चाहिए? कभी कभी ये सिर्फ पब्लिक डिफेमिंग का हिस्सा हो सकता है, जहां एक व्यक्ति का नाम सिर्फ सुर्खियों में लाने के लिए गलत तरीके से उछाल दिया जाता है। शायद आदर ने कुछ गलत किया हो, लेकिन क्या उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर सामने लाना जरूरी है? इस पूरे मामले को हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से देखना होगा। क्या ये सच्चाई है कि आदर ने तारा को धोखा दिया, या फिर ये सब कुछ बस संदेह और अफवाहों का हिस्सा है? हो सकता है कि आदर को इस मुद्दे पर कुछ सफाई देनी चाहिए, लेकिन क्या उसे इस पूरी स्थिति को लेकर इतना बड़ा स्ट्रेस लिया जाना चाहिए? ये सवाल बाकी है। आखिरकार क्या आदर को माफी मांगने की जरूरत है, या ये सब कुछ बस एक सनसनी बनाने का हिस्सा है? ये तो केवल समय ही बताएगा।